ना कि नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी सड़कों पर। सबका सड़कों पे हक है ना। ये सड़कें किसकी बनाई है? ये सड़कें टैक्स पेयर्स की बनाई हुई है, हम जैसे लोगों की बनाई हुई सड़कें हैं ये। सरकार ने अगर सड़क बनाई है, और सरकार मैं जो है वो बिहार से पटना से वापस आ रही थी और वो कावड़ का दिन थे, और मैंने ये देखा कि बड़े ही इंतजाम किए हुए थे और वो सारे सरकारी इंतजाम थे कावड़ के लिए। तो जब आप एक धर्म के लिए ऐसे इंतजाम कर सकते हैं, और आप दूसरे धर्म के लोगों को कैसे मना कर सकते हो कि आप जो है वो सड़क पे आप नमाज मत पढ़िएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा नमाज पढ़ने से? शिफ्ट में पढ़िए ना, हम मना नहीं कर रहे, पर शिफ्टों में पढ़िए ना। अरे भैया, शिफ्टों में पढ़िएगा? क्या आपने कावड़ियों को कहा था कि आप शिफ्टों में चलिएगा? क्या आपने उनके लिए इस तरह के प्रबंध किए थे? जब कोई मेला लग जाता है, किसी देवी के मंदिर के बाहर जो मेला लगता है, आप वहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में आप उस क्राउड को ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? आप फिर किसी एक पर्टिकुलर धर्म को ही क्यों ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं? ये तो पार्शियलिटी है। तो देश में यही तो बदलाव हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास की, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं विभाजन की ओर, हम जा रहे हैं कुछ लिमिटेड लोगों का विकास करने की ओर। हम सारे रिसोर्सेज को कुछ एक ऐसे जो घराने हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे नाम हैं, हम धीरे धीरे करके पूरी इकोनॉमी को अपने उनकी तरफ शिफ्ट करने पे। तो क्या ऐसे मुद्दे इसलिए उठाए जाते हैं ताकि कोई जो मेन मुद्दा है शिक्षा स्वास्थ्य से जोड़कर वो ना उठाया जाए? बिल्कुल, लोगों को भटकाया जाए। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए ना, कॉकरोच जनता पार्टी है। कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर जो करोड़ों जो मेंबर्स बने हैं, वो सारे के सारे हम बात कर रहे हैं जेनजीज है, क्योंकि उन्होंने अपनी कंडीशन लगाई है। उन्होंने कहा भाई अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आप सोशल मीडिया पे रह रहे हो, अब देखिए कोई सरकारी कर्मचारी, कोई काम करने वाला, कोई बिजनेसमैन तो अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं उसका, ना ही वो सोशल मीडिया पे इतना। तो वो जो वहाँ करोड़ों लोग मेंबर बने हैं उस पार्टी के, तो वो कौन लोग हैं? वो अनएम्प्लॉयड है ना, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि सरकार आपको बोलने नहीं दे रही, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालेंगे ना। वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे? वो मेंबरशिप के जरिए से। सीजीआई का एक छोटे से बयान से इतना बड़ा विवाद हो सकता है? बड़ा विवाद तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। आप और कंट्रीज का एग्जांपल देखिए जहाँ पे जो है वो रातों रात सत्ता परिवर्तन हो गया, और चिंगारी कहीं से कोई स्पार्क ही है, वो स्पार्क कहीं से निकलेगा और वो स्पार्क फिर एक आग का काम लेगा। और मुझे लगता है कि वो स्पार्क अब इंडिया में धीरे धीरे करके वो कहीं से आना शुरू हो चुका है। अब नाउ द टाइम हैज कम कि अब जो है वो लगता है कि एक हम बहुत बड़ी क्रांति की ओर मूव कर रहे हैं, और आने वाले समय में क्रांति होगी डेफिनेटली। तो सरकार को सोचना चाहिए क्या चीजों? सरकार तो सोच ही रही है, सरकार अपने तरीके से सोच रही है। अगर सरकार इन सब चीजों के लिए अगर वो नहीं काम करेगी तो हो सकता है कि मात भी खानी पड़े। आप जिन्हें जैन जी या बेरोजगार कहा जा रहा है, अब उन पे आरोप भी तो लग रहे हैं इधर उधर के कि ये इधर से फंडिंग, उधर से वहाँ से पाकिस्तानी बताया जा रहा है। अरे पाकिस्तानी, पहली बात तो देखिए कि मैं वो जो डाटा एक निकाला गया है जिसके अंदर ऐसा बताया गया है कि 49% कुछ पाकिस्तानी पॉपुलेशन है और दूसरे कंट्रीज का है। देखिए मैं उस डाटा पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि जहाँ तक मुझे टेक्निकली पता है कि जो उसका ओनर है, वो ओनर ही उसकी इंफॉर्मेशन आउट कर सकता था। ओनर के अलावा कोई दूसरा आपके पार्टिसिपेशन को ऐसा बाइफरकेटेड नहीं कर सकता। तो वो जो बाइफरकेशन है वो ओनर की तरफ से तो आया नहीं है, तो वो आपका एआई क्रिएटेड हो सकता है, सेल्फ जनरेटेड हो सकता है, प्रोपोगेंडा हो सकता है, सिर्फ ये बहकाने के लिए। फिर वही बात आ गई ना, विभाजन वाली जो नीतियां हैं इस देश की, कि आप लोगों के दिमाग में ये डाल दो कि इसमें हमारा यूथ है ही नहीं, हमारा यूथ नहीं है, बल्कि यूथ कहाँ है? पाकिस्तान को हर जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अब फिर कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो देश है, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इनसे बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा अगर यही हालात रहे? क्योंकि ऐसे में तो जो युवा है, युवा को सचेत होने की जरूरत है। अगर युवा अपनी आवाज सही मुद्दों के लिए नहीं उठाएगा, जैसे नीट का भी जो है वो पेपर लीक हुआ, अब 22 लाख विद्यार्थी थे, लोग आह्वान कर रहे हैं भाई 22 लाख छोड़िए, आप 4 लाख 5 लाख विद्यार्थी भी अगर सड़क पे उतर जाए, एक दिन कहीं कोई एक जगह पे प्रोटेस्ट कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम की चूल हिल जाए। लेकिन वही वॉइस रेजिंग ना, कि वॉइस रेजिंग का जो परसेंटेज है, जो अफेक्टेड लोग भी हैं, अफेक्टेड जो यूथ है, वो भी इतनी कम परसेंटेज में आवाज अपनी उठा रहा है कि उसका वो फिर निष्क्रिय हो जाता है उसकी आवाज को। तो इसलिए हम जेनजिस के बारे में तो क्या कहें? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, ये कोई भविष्य थोड़ा ही है, ये कोई राजनीति में थोड़ा नहीं, ये राजनीतिक पार्टी है नहीं है। और मुझे लगता है
कि देखिए, पहली बात तो ये कि जो अभी मौजूदा हमारी राष्ट्रीय पार्टीज है, राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कहीं ना कहीं हमें उनमें फिर दोबारा से पुनः संभावनाएं तलाशने की जरूरत है, क्योंकि हर तरह की तो पार्टी बनी हुई है ना। एक अगर हम कहें कास्ट बेस्ड पार्टी, तो भी हमारे पास राष्ट्रीय पार्टी है। अगर हम कहें कि सामाजिक जो लोग काम कर रहे हैं, तो उस पर आधारित पार्टी भी हमारे पास है। तो एक नई पार्टी बन जाने से क्या ही होगा, कुछ कोई पर्पस हमारा सोल्व नहीं होगा। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी है भी नहीं, ये तो सिर्फ आपका एक इट्स अ वे ऑफ एजिटेशन। कुछ लोग अपने आप को जो बाहर खुल के वॉइस नहीं रेज कर सकते, वो इसके जरिए से, कुछ एक पोस्ट के जरिए से जो है वो अपनी आवाज को कहीं ना कहीं पीछे, मतलब बैकग्राउंड में रहते हुए पर्दे के पीछे 2 करोड़ वो उठा लोग रहे। अगर एक मंच पे आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो उनकी आवाज या उनके अंदर तो कुछ होगा ना। उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। जो भी व्यक्ति जो है वो बोलता है, खुल के सिस्टम के खिलाफ बोलता है, सिस्टम जिन चीजों की अनदेखी कर रहा है उसके खिलाफ बोलता है, तो होता क्या है, उसको उठाती है, उस पर तरह तरह की, मतलब जो है वो कहीं ईडी से छापा मरवा दिया जाता है, जब आपका दिल करता है सीबीआई को पीछे पड़वा दिया जाता है, और नहीं कुछ बनता तो फेक एफआईआर लॉस करके जो है वो आपको जेल में डाल दिया जाता है। 2, 3, 4 साल बाद उसी व्यक्ति को फिर छोड़ दिया जाता है। किंगशुक वांगडू इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो आपने क्या नैरेटिव जो है वो सेटल किया, आपने ये नैरेटिव, ये लोगों के मन में एक डर बिठा दिया ना कि अगर आप जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जो है वो वॉइस रेज करेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा काम जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में यूथ बेचारा क्या करेगा? यूथ हालात बने हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता विपक्ष भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसका? देखिए, विपक्ष का जब दौर रहा, जब कभी वो सत्ता में थे, तो उन्होंने अपनी सत्ता में रहते हुए जो कमियां रखी, जो लूप होल उन्होंने छोड़े, आज वो शायद कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, आज वो विपक्ष है, उनको कर्तव्य निभा रहा है, विपक्ष अपना कर्तव्य निभा रहा है। मतलब शायद जितना खुल के मैंने माननीय राहुल गांधी जी को देखा है इन दिनों में, सड़कों पे देखा है, यूथ के साथ देखा है, डिफरेंट मुद्दों को उठाते देखा भी, तो उन्होंने देखे ना सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो है वो गद्दार है। तो इससे ज्यादा विपक्ष जो है वो और क्या करेगा? वो तो वॉइस रेज कर सकता है, मुद्दे उठा सकता है। वो अलग बात है कि उनकी बात को एक विपक्ष में, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जितना वेटेज देना चाहिए जो है वो उतना उनको वेट नहीं मिल रहा है। उनको डिफरेंट तरह के डिसीजन में पार्टिसिपेशन का उनका जो राइट है वो कहीं ना कहीं मर रहा है। उनके साथ भी वही हो रहा है। 80 करोड़ जनता के पास खाने को पैसा नहीं है, वो सरकारी जो अनाज है, राशन जो डिपो है, उसके ऊपर डिपेंड हो रही है। और हम बात कर रहे हैं सोना खरीदने की। अरे भाई, कहाँ से सोना खरीदेगा जो आदमी खाना नहीं खरीद सकता, जो अपनी बेसिक जो सुविधाएं हैं, उसके जीने की जो सुविधाएं हैं वो उनको नहीं अफोर्ड कर पा रहा, और हम उसको मना कर रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिएगा। हम मना कर रहे हैं आप विदेश में मत जाइएगा। आप पहले डाटा तो निकालिए भाई, कितना लोग है जो हवाई यात्रा करता है, कितना लोग है पिछले कुछ सालों में टूरिज्म के नाम पे, किसी काम के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जिनका ट्रेवल होता है, जो बाहर जा रहे हो, बाहर से आ रहे हो, यहाँ पे कितना परसेंट है? टोटल पॉपुलेशन साइज का कितना परसेंट है? आप किसको मना कर रहे हैं? और फिर मुद्दे तो यही हो